एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं अकीरा, केंचो और सुजुका योगा कर रहे होते हैं। तभी अकीरा माइंडफुलनेस के बारे में बताता है तो सुजुका कहते हैं यानी कि पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के प्रेजेंट में जीना। इसके बाद ये लोग वहाँ से अपनी गाड़ी उठा करके निकल लेते हैं। तभी रास्ते में केंचो अकीरा से पूछता है कि आखिर तुम्हारे गाँव पहुँचने में और कितना टाइम लगेगा। तो अकीरा बताता है वैसे तो हम पहुंचने वाले हैं पर शायद से 1 घंटा लगेगा। लेकिन तभी इनकी नज़र सड़क पे पड़ती है। वहाँ पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और उसके चारों तरफ ज़ोंबीज़ ने उस ट्रक को घेरा हुआ था। इसके बाद अकीरा कहता है कि उसमें क्या पता कोई इंसान हो और उसको बचाने के लिए मैं ज़रूर जाऊँगा और अब यही मेरा हीरो बनने का टाइम है। जैसे ही अकीरा सूट पहन करके बाहर निकलता है तभी हम देखते हैं कि उस ट्रक के अंदर से कोई बंदा निकलता है जिसने समुराई की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी और वो ट्रक से बाहर निकलते ही अपनी बड़ी सी तलवार से ज़ोंबीज़ को काटने लगता है और उनको बुरी तरीके से मारने के बाद वो अपना मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं एक लड़की होती है और वो लड़की अपना नाम बेट्रिक्स बताती है और इसको देख के केंचो और अकीरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर वो हमें बताते हैं कि वो जर्मनी से है और वो जापान इसलिए आए है क्योंकि उसको यहाँ के इवेंट्स और कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है और वो यहाँ जापान के सारे इवेंट्स को एक्सप्लोर करने आई थी, इसलिए वो जापान की समुराई वाली ड्रेस पहन करके आई हुई थी। इसके बाद अकीरा जैसे ट्रक को जाके खोल के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ होती हैं जो कि बर्फ़ के अंदर रखी होती हैं। तो बेट्रिक्स बताती है कि असल में वो इन फिशेस की डिलीवरी करने जा रही थी लेकिन उसका ट्रक खराब हो गया और ये तीनों उसको काफ़ी ज़्यादा जाबाज दिखते हैं, इसलिए वो इन तीनों से मदद मांगती है। इन फिशेस को ताकासाकी शहर तक पहुंचाना था और वो शहर ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन वहाँ पर जाने में खतरा बहुत ज़्यादा है। तभी अकीरा उससे पूछता है कि आखिर इस सामान को वहाँ पहुँचाना इतना ज़रूरी क्यों है। तो बेट्रिक्स बोलती है कि वो बचपन से ही जापान के कल्चर के बारे में सुनती आती थी और उसको यहाँ पर आना एक सपना था, इसलिए उसने काफ़ी सारी जॉब्स की, यहाँ आने के लिए पैसा इकट्ठा किया। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँची तभी यहाँ पर ज़ोंबी वायरस फैल चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसे एक शेफ के बारे में पता चल गया। ताइसो नाम के एक शेफ ने उसे वादा किया था अगर वो उस तक फिश पहुंचा सके तो वो इसे सुशी बनाकर जरूर खिलाएगा। और जब केंचो और सुजुका को पता चलता है कि ये सुशी के लिए इतना सब कुछ कर रही है तो वो हैरान हो जाते हैं। तभी अकीरा कहता है कि मैंने तुम्हारा जापान के लोगों के लिए इतना प्यार देखा है और इसलिए मैं तुम्हारे ज़रूर मदद करूँगा। असल में वो इसलिए कहता है क्योंकि उसकी लिस्ट में भी सुशी खाना लिखा हुआ होता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से निकल लेते हैं और जब ये लोग सिटी में पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ ज़ोंबीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद भी अकीरा और बेट्रिक्स अपनी अपनी कॉस्ट्यूम पहन के आके बाहर खड़े हो जाते हैं। तभी केंचो कहता है कि आखिर तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो ये लोग कहते हैं कि हमारे पास तो कोई प्लान नहीं है। लेकिन सुजुका कहती है मेरे पास तो एक प्लान है। इसके बाद सुजुका के प्लान के मुताबिक केंचो नंगा हो जाता है और उन ज़ोंबीज़ को अपने पीछे लगा के भगाने लगता है। तभी अकीरा एक बड़ा सा ट्रक ला के ज़ोंबियों को सामने से घेर लेता है, जिसके बाद वो छत पे भाग जाते हैं और वहाँ से ये लोग शराब की बोतलें ज़ोंबी के ऊपर नीचे फेंकने लगते हैं। और क्योंकि ये चाहते हैं कि शराब में आग लगा के ये ज़ोंबियों को वहीं मार दें, लेकिन माचिस में आग लगती ही नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे ढेर सारे ज़ोंबीज़ इकट्ठा हो जाते हैं और वो उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के इनकी आरवी वैन की तरफ जाने लगते हैं। और तभी बेट्रिक्स रोने लगते हैं कि अब वो क्या करें। तभी अकीरा कहता है कि रोने से अच्छा है हम उसके साथ लड़के मरना पसंद करेंगे और वो ज़ोंबियों से लड़ने के लिए कूद जाता है। तभी उसके पीछे पीछे बेट्रिक्स भी आ जाती है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर एक एक करके ज़ोंबीज़ को मारना स्टार्ट कर देते हैं, पर वहाँ पर ज़ोंबीज़ की तादाद ज़्यादा होने के कारण वो इन पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं ऊपर एक ड्रोन आता है और उसमें एक माइक भी लगा हुआ था जिसमें एक म्यूज़िक चल रहा था और वो सारी ज़ोंबीज़ उस ड्रोन की तरफ अट्रैक्ट होकर भागने लगते हैं। और ये ड्रोन असल में बेट्रिक्स का था जिसको सुजुका कंट्रोल कर रही थी और वो ड्रोन की मदद से सारी ज़ोंबीज़ को एक जगह ले आती है जहाँ पर ढेर सारे खिलौने रखे हुए थे और वो शोर भी मचा रहे थे और उसके बगल में ही पेट्रोल पंप भी था। जिसके बाद केंचो के पास हम देखते हैं एक मोल्टोव है और वो मोल्टोव में आग लगा करके उस पेट्रोल पंप के ऊपर फेंक देता है, जिससे एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर खड़े सारे ज़ोंबीज़ जल जाते हैं। जिसके बाद ये लोग उसी रेस्टोरेंट में आते हैं और वहाँ पर सुशी खाने लगते हैं और वो सुशी इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जिसके बाद शेफ कहता है कि मैं यहाँ पे 30 साल से काम कर रहा हूँ और तुम लोग दुनिया ख़त्म होने के वक्त भी यहाँ पर आए, ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम लोग जितना चाहो उतना सुशी खा सकते हो। अब क्योंकि बेट्रिक्स पहली बारी सुशी खा रही थी तो वो रोने लगती है क्योंकि उसका एक सपना सच हो गया था।
तभी शेफ भी रोने लगता है और कहता है कि मैंने बिना छुट्टी लिए यहाँ पे इतने दिन काम किया, बल्कि मैंने अपनी बेटी की शादी के दिन और अपने पत्नी के मरने के वक्त भी काम किया है, लेकिन मुझे आज इतनी खुशी कभी भी नहीं हुई। और इसीलिए वो इन्हें अनलिमिटेड बियर भी ऑफर करता है। जिसके बाद ये लोग अगली सुबह निकल लेते हैं। तभी अकीरा कहता है कि उसने कई दिनों से नहाया भी नहीं है, तो उसे नहाना है। और सुजुका भी कहती है कि नदी के पानी से नहा करके उसके शरीर से स्मेल आ रही है, इसलिए उसे साफ पानी से नहाना है। जिसके बाद ये लोग एक हॉट स्प्रिंग के तालाब के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर हॉट स्प्रिंग के ढेर सारे तालाब थे। जिसके बाद ये लोग अपने कपड़े पहनते हैं, लेकिन बीट्रिक्स को लड़कियों वाले कपड़े नहीं आते, इसीलिए उसको मर्दों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं। तभी बीट्रिक्स हॉट स्प्रिंग के बारे में बताने लगती है, लेकिन अकीरा कहता है कि इसे तो हमसे ज्यादा जापान के बारे में सब कुछ पता है। और बीट्रिक्स कहती है कि इस गर्म पानी में नहा के तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, सिवाय प्यार की बीमारी के। लेकिन तभी अकीरा सुजुका को कहता है कि ये जगह डेटिंग के लिए वैसे बहुत अच्छी है। तो सुजुका कहती है कि डेटिंग वगैरह सब बेकार है, ये बस समय को बर्बाद करने वाला काम है और अब लोगों को मेहनत करके ढेर सारे पैसे कमाने चाहिए ताकि वो लाइफ में कुछ कर सके। तभी अकीरा कहता है कि अगर उसकी लाइफ में कोई पार्टनर होती तो उसको काम करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता। लेकिन सुजुका उसकी बात से सहमत नहीं थी और वो कहती है कि हो सकता है तुम जिससे प्यार करो वो तुमसे न प्यार करे, और जो तुमसे प्यार करे तुम उससे न प्यार करो। जिसके बाद इन लोगों को हॉट स्प्रिंग का एक तालाब मिल जाता है और अकीरा और केंचो अपने कपड़े उतार के तुरंत उसमें कूद जाते हैं और सुजुका भी उनको देखकर एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन तभी बीट्रिक्स उसके पास आके बताती है कि जो वुमेन्स टब है उसके अंदर ठंडा पानी है। तभी अकीरा और केंचो कहते हैं कि शर्माने की कोई बात नहीं है, तुम हमारे साथ नहा सकते हो। लेकिन सुजुका उन्हें कहती है कि तुम्हारे साथ नहाने से अच्छा है मैं वैसे ही वापस चले जाऊं, जिसके कारण उन लोगों का मुंह बन जाता है। अभी बीट्रिक्स जापान के पुराने कल्चर के बारे में बता सकती है कि पहले हर कोई साथ में नहा सकता था और वो भी अपने कपड़े उतार कर उसमें कूदने वाली थी। और केंचो और अकीरा उसको देखकर खुशी के मारे रोने लगते हैं। लेकिन तभी उस टब में से एक ज़ोंबी बाहर आ जाता है, जिसके बाद वहां से ढेर सारे ज़ोंबीज बाहर आ जाते हैं और इन लोगों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद ये लोग एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं और ये देखते हैं कि ज़ोंबीज ने उनकी वैन को भी चारों तरफ से घेर लिया है। तो ये लोग वहीं रुक के ज़ोंबीज के जाने का वेट करने लगते हैं। लेकिन ये लोग काफी गुस्सा थे क्योंकि ये लोग हॉट स्प्रिंग में नहा नहीं पाए थे। जिसके बाद ये लोग वहीं पर सो जाते हैं। जिसके बाद रात के बीच में अकीरा की नींद खुलती है और उसका गला सूख रहा होता है, तो वो पानी की तलाश में जंगल में चला जाता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पे हॉट स्प्रिंग का एक झरना बह रहा था और वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने कपड़े उतार कर उस झरने के पानी में कूद जाता है। लेकिन तैरते वक्त वो किसी से टकरा जाता है, तो वो देखता है कि वो कोई और नहीं, वो सुजुका ही थी और तुरंत वहां से सुजुका उसको जाने के लिए बोलती है। लेकिन अकीरा बोलता है कि इतनी मुसीबतों के बाद तो उसे नहाने के लिए एक झरना मिला है और वो यहाँ से नहीं जाएगा, भले ही उसको ज़ोंबीज ही खा जाएं। जिसके बाद सुजुका मान जाती है और ये दोनों पत्थर के एक एक साइड पे बैठ जाते हैं। तभी सुजुका अकीरा से माफी भी मांगती है उस डेटिंग वाले ओपिनियन के बारे में। असल में सुजुका के डैडी उसकी एक भी बातें नहीं सुनते थे, इसलिए उसे दूसरों के ओपिनियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। असल में सुजुका को अकीरा की बातों से जलन होती थी क्योंकि उसके दिल में जो आता था वो खुलकर बोल देता था। असल में रोमांस से उसे डर लगता है और वो नहीं चाहती कि कोई उसे धोखा दे, और इसीलिए उसने झूठ बोला था कि काम ज्यादा जरूरी है प्यार से। अभी अकीरा कहता है कि आज वो काफी ज्यादा खुलकर बात कर रही है, तो सुजुका कहती है कि वो असल में ऐसे से ही प्यार करना चाहती है जिससे वो खुलकर बात कर सके। और ये बात सुनकर अकीरा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन सुजुका कहती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बीट्रिक्स और केंचो भी आते हैं और केंचो कहता है कि तुम अकीरा मुझे बिना बताए यहाँ पे मजे कर रहे हो, और बीट्रिक्स भी उन्हें डांटने लगती है। जिसके बाद वो दोनों भी अपने कपड़े उतार कर उसमें कूद जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।